देयर इज़ नो गॉड, क्रिएशन इज इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा और बड़ा सरल है। कई बार हम जो गॉड को मान लेते हैं एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो कोई इंसान के जैसा है जो हम सबको ऑब्जर्व कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो गॉड, इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि वो सत्य है ही नहीं, वो सत्य ही है। ओके मतलब इन इंग्लिश में ऐसा कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो गॉड, इसलिए कहा जा रहा है आपसे क्योंकि आप जिस वे में मानते हो उस वे में गॉड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ओके गॉड का एग्जिस्टेंस है, वही एक तरह से समझो ना कि सब कुछ वही है। और क्रिएशन इज इटसेल्फ, मतलब क्रिएशन और क्रिएटर दोनों अलग, मतलब जो क्रिएट हुआ है वो और जो क्रिएशन है वो दोनों अलग अलग नहीं है। मतलब जो क्रिएट किया गया है और जो क्रिएट किया है वो दोनों एक है। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। मतलब एक मात्रा का भी कह लो कि डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो कभी देखो आप डांस करते व्यक्ति को, कैसे वो डांस करता है। डांस और जो डांस करने वाला है वो दोनों एक हो जाते हैं जब डांस करते हैं तब। वैसे ही आप समझ सकते हो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को। ओके आपसे इसलिए कहा जाता है कि गॉड नहीं है क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव से मान लोगे, और पर्सपेक्टिव वाला गॉड आपको बड़ा अड़चन में डाल देगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टक कर देगा, फंसा देगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। देखो जिम्मेवारी अगर किसी और पे हो तो अपना तो कहीं बचाव हो जाता है ना। बात यहाँ है, क्यों हम कृष्ण को अलग कर दिए, क्यों हम राम को अलग कर दिए, क्यों हम बुद्धा को अलग कर दिए? क्योंकि हमने उनको अवतार घोषित कर दिया। मतलब हम इंसानों का देखो माइंड कितना मतलब चतुराई से वर्क कर रहा है, मतलब एक लेवल लगा दे रहा है हर चीज़ पे। जैसे अगर कोई इंसान अलग है तो उसको अलग कैटेगरी में बांट दे रहा है कि हाँ ये तो अलग ही हैं, अवतार भगवान के पुत्र हैं, वो आए हैं। इससे क्या हो गया कि हम इंसान जितना पाप कर सके, जितना अभद्रता कर सके, जितना जैसा नाचना हो वैसा नाच सकें, मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकें। ये टोटली इसका मतलब होता है। यही हुआ ना इसका मतलब। गॉड को सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप ही ऐसा सोचो कि ये जो पूरा अस्तित्व है ये हमारा है, तो आपको क्या लगता है आप यहाँ कुछ गलत कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आप इतना अर्थ को कचरा से भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। आज देखो जितनी जनसंख्या भरते जा रहा है, ये जो हमारा अर्थ है ये तो सीमित है ना, बट पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि काम वासना चरम सीमा पे है। लोग दवाई दवाई इतना घूम रहे हैं और वो दबने का नाम ही नहीं लेता है। और नाम कैसे लेगा? बाहर से तो सब दिखाते हैं कि हाँ हम और ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट ये जनसंख्या बढ़ कैसे रहा है? थोड़ा सोचने वाला बात है। दिन पे दिन आए दिन, मतलब जैसे यहाँ के लोगों को बच्चा पैदा करने के सिवाय कुछ दिखता नहीं, मतलब यही क्रिएशन है यहाँ का। सही है। मतलब हर चीज़ पे ना यहाँ पे एक अलग लेवल का चल रहा है भसड़। हम अपने हाथ में डोर लेना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा डोर कहीं और, ताकि हम किसी को दोस्त तो दे सके एटलीस्ट। ज़िंदगी में तो तुम्हारा ऐसा हाल हो रखा है, ऐसा पिटे पिटाए हालत कह सकते हैं, फिर भी मतलब हम जीते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते तक नहीं है, समझते तक नहीं है। हम वही रोज किए चले जाते हैं जो हम पिछले कल कर रहे होते हैं, सॉरी, और उससे थोड़ा सा भी सीखते नहीं हैं। यहाँ दिक्कत है। इतना घाव मिलता है सबको, लेकिन फिर भी उस चीज़ों से उभरना नहीं है, उस चीज़ों को से देखना नहीं है। यहाँ सब पता है कुनकुने हर चीज़ को करते हैं। अगर कंप्लीटली कुछ भी करे ना, वो अगर कंप्लीटली पाप भी करे तो चांसेस है कि वो उन चीज़ों को देख पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ सब कुनकुने करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे होता है ना कि पानी आप गर्म करो, 100 डिग्री के बाद ही वो उबलना स्टार्ट होता है, भाप बनना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे लोग 50 डिग्री 60 डिग्री फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब
देखना ही नहीं चाहते हैं। देखे तब तो उन्हें पता चले कि हमारा जो अस्तित्व है वो कहाँ जा रहा है। और हम फिर परेशान होते हैं लोगों से कि भाई लोग ऐसे हैं, वैसा है, इतना ओवर थिंकिंग होता है, इतना स्ट्रेस होता है। ये जो पागलपंती का जो भेड़ चाल है, ये कह लो या फिर कह लो तुम्हारे अस्तित्व से जो नहीं आता है, तुम उसको भी किए चले जा रहे हो। जो तुमको नहीं करना है तुम वो भी करे जा रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सा बात है, तुम तनाव में रहोगे ही, स्ट्रेस में रहोगे ना। तुम्हें वो चीज़ कराया जा रहा है जो तुम शायद करने के लिए बने भी नहीं हो। तो फिर कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है ना, वो हम सब का कह लो एक सा भी है और एक सा नहीं भी है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है बात, बट ऐसा ही है। तो गॉड का कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप अपने अकॉर्डिंग गॉड को मानते हो तो मत ही मानो, वरना और आप अपने लाइफ को बर्बाद कर लोगे। क्योंकि तुम्हारे जैसा आपने जैसा परसेप्शन से बनाया है गॉड, वैसा गॉड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये पक्का है। एग्जिस्ट वो गॉड नहीं करता है, एग्जिस्ट वही ही करता है, ये भी समझो, ठीक है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस है कहाँ है? हम सब सोचते तो हैं सबसे बड़ा जो ये क्या बोलते हैं मिस्ट्री है कह लो, ये गॉड का कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप इसको समझ गए ना, उस दिन सारा मामला ही पड़ जाएगा चित्त, सो कहते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है। मतलब खोज वही रहा है जो कभी भुलाया ही नहीं, कह लो। कहते भी तो है ना बड़े बड़े संत कि खोज किसकी है। जिसको हम खोज रहे हैं क्या पता वो खोजने वाले में ही छिपा हो। थिंक इट, थोड़ा करो आप लोग, एंड थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो समझने का। इतना भी उलझा नहीं है सब कुछ। अगर आप देखो उभर के इन सब से थोड़ा दूर रह के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फासला चाहिए। बट हमारे साथ जो भी होता है हम उसके साथ ही एक हो जाते हैं। दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, और दिक्कत आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप वो बन के खेल रहे हो जो आप हो ही नहीं, जो आप काल्पनिक हो। तो ऑब्वियस सी बात है आप हारोगे ही, पटकाओगे ही, हाथ पैर टूटेंगे, ये तो होना ही है, स्वाभाविक है। अच्छा, एक बारी क्या होता है, एक बारी शेर का बच्चा चला जाता है भेड़ियों के झुंड में। तो उनका जैसा इन्वायरमेंट रहता है तो वैसा बच्चा पला बढ़ता है, भेड़ियों के साथ में खेलता है, कूदता है, सारा कुछ मतलब वैसा ही ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है भेड़ियों के जैसा हरकतें उनके जैसा। लेकिन हाँ, दिखने में थोड़ा वो तो शेर ही जैसा रहेगा ना, क्योंकि बायोलॉजिकल तो उसका चेंज नहीं हो सकता है। और भेड़िया भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये अलग प्रजाति का है, बट ये है हमारी बरादरी का ही, मतलब बिरादरी का ही। तो एक बार क्या होता है कि एक खूंखार शेर भेड़ियों के झुंड पे अटैक कर देता है। सब भेड़ियाँ तो भाग जाते हैं और वो शेर भी भागने लग जाता है जो उनके साथ पला बड़ा होता है। तो फिर वो शौक हो जाता है जो दूसरा शेर होता है जो अटैक किया होता है उन झुंडों पे, कि बोलता है ये सब भागे, मेरे को पता था, लेकिन तुम काहे को भागे भैया। तो वो तो समझ ही नहीं पाया। फिर उसको पकड़ के लेके गया कहाँ पे, पानी वहाँ था, नदी वहाँ पे। तो हम लोग का ये प्रतिबिंब बनता है। तो वो देखा तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हम काहे को भाग रहे थे भाई, हम तो खुद राजा थे ना। तो यही हाल हम सबका हो रखा है। तो थोड़ा कहानियों के चक्रों से छूट जाओ, शब्दों के जाल से छूट जाओ, तो शायद आप देख पाओगे उसको जो है, और वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ओनली वन सेल्फ, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं भाई, एकदम नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे।